मंदिरों में लगातार जिस तरीके चोरियां देखने को मिल रही है, मंदिरों में कभी घंटा चोरी होना, कभी मूर्तियां चोरी हो जाना, और विगत चोरों का क्या पर्टिकुलर कोई गैंग जिले में सक्रिय है जिस तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पा रही, जो हिंदुत्व को बार बार ठोस पहुंचा रहे हैं। कहां से आते हैं मंदिर पर कुठाराघात करने वाले लोग, बार बार हर अलग अलग थाने में मंदिरों में कभी घंटा चोरी होना, कभी मूर्तियां चोरी हो जाना, और विगत पिछले महीने में हम लोगों ने देखा रायबरेली पुलिस ने बड़े अच्छे काम किए, और उसमें थाना डलमऊ क्षेत्र में अष्टधात की सीताराम लक्ष्मण भगवान की अष्टधात की 200 वर्ष पुरानी मूर्तियां चोरी हो गई, और हड़कंप मचा। हड़कंप मचते ही रायबरेली एसपी ने तुरंत टीम गठित करी। उस टीम ने बड़ा अच्छा काम किया और इन मूर्तियों को वापस से खोज निकाला। जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घंटे चोरी हो गए, और उन घंटों का चोर मध्य प्रदेश भिंड मुरैना का था। बड़ी कामयाबी, उसमें भी रायबरेली पुलिस ने अपनी टीमें लगाई, उसमें भी उनको कामयाबी मिली। गूगल मैप के जरिए सर्च करते थे कि मंदिर कहां पर है, आखिर गैंग पकड़ लिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हिंदुत्व पर कुठाराघात करने वाले क्या योजनाबद्ध जिले में मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है रायबरेली पुलिस के लिए भी, और प्रदेश के प्रशासन के लिए भी, रायबरेली प्रशासन के लिए भी। मंदिरों में लगातार जिस तरीके चोरियां देखने को मिल रही है, अगर बात करें बीती रात, मतलब आज शनिवार है, 23 जनवरी को थाना शिवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत दहली ग्राम सभा में एक राधा कृष्ण का मंदिर है, और फोटो में, वीडियो में आप साफ देख सकते हैं अष्टधात की वर्षों पुरानी मूर्तियां राधा कृष्ण की चोरी हो गई, और गांव में हड़कंप मचा। पुलिस की पूरी टीम मुस्तैद है, और थाना एसएचओ शिवगढ़ राजीव कुमार सिंह मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, और पहुंचकर उन्होंने गांव वालों को, मंदिर के ट्रस्टी को आश्वासन दिया है जल्द हम इन मूर्तियों के चोरों तक पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस इन चोरों को बाद में पकड़ के लाती है, चाहे वो जहन्नम में रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब चोरियों के पीछे जो हिंदुत्व को बार बार ठोस पहुंचा रहे हैं और कुठाराघात कर रहे हैं, आखिर इन चोरों का क्या पर्टिकुलर कोई गैंग जिले में सक्रिय है जिस तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पा रही? तमाम सारे चोरियों को देखते हुए IBC 24 ये क्लियर नहीं करता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर रायबरेली पुलिस उस पर कामयाबी मिल रही है और चोर पकड़ रही है, तो क्या उन इन सब मंदिरों को टारगेट करने लोग एक ही हैं, या जेल जाते हैं फिर छूट जाते हैं, फिर मंदिरों को टारगेट करते हैं? एक बड़ा सवाल है। और एसपी ऐसे मामलों में, जहां पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद संजीदा रहते हैं, एसपी भी रायबरेली संजीदा है, लेकिन जिस तरीके ये घटना हुई है, इसने वहां के जो ट्रस्टी हैं, लोग हैं, उनका रो रो के बुरा हाल है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि भगवान से आस्था रखने वाले लोगों के मंदिरों से भगवान चोरी हो जा रहे हैं। अष्टधात के राधा कृष्ण की मंदिर की मूर्ति शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत से चोरी हुई है, और इस पे रायबरेली पुलिस संजीदा है। एसपी के निर्देशन में टीम गठित की गई है, और जल्द आश्वासन दिया गया है ट्रस्टी को और गांव वालों को कि परेशान ना हो, जल्द इन चोरों को गिरफ्तार कर दिखाया जाएगा जेल का रास्ता। घटना ये हुई है कि हमारे ग्राम सभा दहली में राधा कृष्ण का मंदिर जो बहुत विख्यात है, और होली मेला में जिसकी जो है पालकी निकाली जाती है, आज की नहीं काफ़ी पुरानी परंपरा है, 100-150 साल पुरानी परंपरा। अष्टधातु की मूर्तियाँ थीं राधा कृष्ण की, करीब 2.5 से 2-2.5 फीट की। दोनों मूर्तियाँ कल रात अचानक से आज रात जो बीती रात है, आज रात, हाँ, ये जो रात बीती है, इस रात में जो है गायब हो गई हैं। और मॉर्निंग में जब हम लोग ने मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, तो यहाँ पर जो है मूर्तियाँ नहीं थीं। फिर 112 हम लोग ने डायल किया। मौके पे हल्का इंचार्ज भूपेंद्र और उनके हमराह शिव कुमार भाई आए यहाँ पर, उन्होंने देखकर वो गए हैं, आश्वासन दिया है
कि जल्द से जल्द मूर्ति बरामद की जाएगी। बताया जा रहा है इससे पहले भी मूर्तियाँ चोरी हुई थी, लेकिन वो बरामद हो गई। तो कैसे चोरी हुई थी, कैसे बरामद हुई थी? 13 वर्ष पूर्व जो है एक बार पहले भी यहाँ की मूर्ति चोरी हुई थी। शुक्ला जी SHO साहब थे उस समय। तो क्या ताला तोड़ के हुई थी, कैसे? हाँ, ताला तोड़ के ही चोरी हुई थी पहली बार जब हुई थी तो। और जैसे ही वो मूर्ति चोरी हुई थी, चोरी होने के करीब 13 या 14 महीने के बाद में हमारे गांव के किनारे कोई उसको बोरे में रखकर छोड़ गया था। अच्छा, जो मूर्तियाँ बरामद हुई थी, क्या उनको मूर्ति कोई क्षत भी पहुंचाई गई थी क्या? हाँ, पैर के पास में कटने के निशान थे, एक कान थोड़ा सा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, बस ये हुआ था उस मूर्ति के साथ। क्या लगता है जो चोर है उन्होंने परखा होगा कि इस धातु की मूर्तियाँ हैं? बात ये नहीं है, परखने की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा गांव और लगभग क्षेत्र में सभी जानते हैं कि ये दिल्ली में अष्ट धातु की मूर्तियां हैं। दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने भी आते हैं होली मेला वाले दिन। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आस्था की बात है, विश्वास की बात है, परखने की बात है। वो चोर जो भी था वो इतने हाईटेक लेवल का चोर नहीं था जो कि उस मूर्ति को बेच पाए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसा कि कल यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि रात में इन लोगों को शक है कि कोई गाड़ी आई थी या कुछ भी आया था। अच्छा, जो 13 साल पहले चोरी हुई थी मूर्तियाँ, क्या उसमें चोरी का खुलासा भी हुआ था क्या कोई? नहीं, चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ। चोरी हुई थी, चोरी होने के बाद 14 महीने बाद में चौराहे पे हमारे गांव के किनारे मूर्तियां रखी हुई मिल गई। जो गांव में जो होली की परंपरा है, पालकी उठाने की परंपरा है, ये कितने साल पुरानी? ये हमारे गांव की परंपरा तो 500 साल पुरानी है जी। हाँ, बहुत पुरानी परंपरा है, 500 साल पुरानी परंपरा है। हमारे यहाँ पर जो है ठाकुर साहब जमींदार हुआ करते थे, लल्लन साहब, उनके ज़माने में राधा जी की मूर्ति वो लेके आए थे। और हमारे यहाँ ये पांडे परिवार है, पांडे परिवार के पास कृष्ण जी की मूर्ति थी। दोनों मूर्तियों का विवाह संपन्न कराया गया था। उसके बाद ये होली मेला में हमारे यहाँ रंग के पर्व के दूसरे दिन मेला जब लगता है तो मेला वाले दिन ये मूर्तियाँ पालकी पे निकलती हैं और प्रत्येक दरवाजे जाती हैं। राधा कृष्ण स्वयं होली मिलने प्रत्येक दरवाजे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आस्था जुड़ी हुई है, विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। थाने में तहरीर दी गई क्या? थाने में तहरीर देने की हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी सूचना मिली है कि SHO साहब मौके पे आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार दीक्षित। महेंद्र जी, क्या हुआ दिल्ली में? आज दिल्ली में मूर्ति चोरी हुई है। किस धातु की मूर्तियाँ थी, किसकी मूर्तियाँ थी? अष्टधातु की थी, राधा कृष्ण की थी। ये कितने साल पुरानी मूर्तियाँ थी? ये कम से कम 100 साल के ऊपर की थी। ये बताया जा रहा है इससे पहले भी मूर्तियाँ चोरी हुई थी, तो कितने साल पहले मूर्तियाँ चोरी हुई थी? ये 13 साल पहले हुई थी। और कैसे मिली थी मूर्ति, बरामद हुई थी? नहर की पटरी पे बोरा पे पड़ी मिली थी। बोरा में बंधी ली थी? हाँ, बोरा में बंधी। मूर्ति को कोई नुकसान भी पहुंचाया गया था क्या? हाँ, उनके कान काट के देखे गए थे, 1-2 कट के निशान थे मूर्तियों में। लगता है कि जो चोर है उन्होंने परखा होगा कि किस धातु की मूर्तियाँ हैं। हाँ, हमको भी ये लगता है। और ये मेले में उठाई भी जाती हैं, पालकी निकाली जाती है। पालकी पूरी निकाली जाती है। कितने सालों से पालकी निकाली जाती है? ये हमको लगता है बहुत पुराना है, ये 100 साल के ऊपर से कार्यक्रम। सामूहिक रूप से राधा कृष्ण की पालकी निकाली जाती है और पूरे गांव में घुमाई जाती है। पूरे गांव में हर दरवाजे पे जाती है। फिर तो गांव के सभी जो ग्रामीण हैं सभी की आस्था जुड़ी होगी इस मंदिर के प्रति। हाँ, पूरी ग्राम सभा की है, गांव की ही नहीं, पूरी ग्राम सभा की है। क्या नाम है दादा आपका? गंगा प्रसाद पांडे। दादा, जब यहाँ कितने टाइम आए थे, कब जानकारी हुई मूर्तियाँ चोरी होने की? 5-6 बजे आना है लगभग। सुबह? हाँ, सुबह जो दर्शन करे आई तो सुबह आपने क्या देखा? तो देखा कि चैनल खुला रहा। हाँ। मूर्ति गायब रही। चैनल में ताला लगा था? नहीं, ताला बगल में पड़ा रहा। ताला लगा, जो शाम को ताला लगा के गए थे? हाँ। सुबह ताला टूटा पड़ा था। हाँ। कुछ और पास में बरामद हुआ है? वो बाणी एक रही है और बाहर ताला उठा लेते हैं थाने। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? कल्पना पांडे। एक गांव कौन सा है? दिल्ली। क्या हुआ है आज? यहाँ सवेरे हम नहीं आए, यहाँ बत्ती बंद करें और दर्शन करें, तो जब देखें तो चैनल खुला है, भगवान नहीं है। यहाँ बाड़ी रखी रही, ताला उधर पड़ा रहा, बाड़ी से टूरी गए ताला। क्या चोरी हुआ है? राधा कृष्ण की मूर्ति किस धातु की? अच्छा, इससे पहले भी चोरी हुई थी? कितने साल पहले चोरी हुई थी? अब के 2013 में हुई रहा। 2013 में चोरी हुई थी, दो मिल गई थी उसमें? हाँ, दो गई रहा राधा कृष्ण 2013 में, और फिर वो अपने मन से वापस आ गई। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आज? हाँ। हाँ। अपने आप वापस आ गई थी या कोई पाया होगा कि किसी नहीं, देखा? तो नहीं रहा। हाँ। अपने आप आया। अपने आप यहाँ रख गई थी मूर्तियाँ? यहाँ नहीं रखी थी, हनुमान की दुकान पर रखी थी। जो होटल है नहर पर जी, वो पीपल के पेड़ के तरह कोई बोरी बांध के डाल रहा है जी। तो गाँव के। अच्छा, ये मूर्तियाँ कितने साल पुरानी थी? अरे बहुत पुरानी है, हमारे बाबा दादा का बहुत पुरानी, मान लो 200-400 वर्ष पुरानी है। आज पुलिस को सूचना दी है?
हाँ पुलिस करेंगे, पुलिस आई थी मौके पे? आए रहा। अब क्या इस चोरी के खुलासे पे उन गिरोह तक रायबरेली पुलिस पहुंचेगी जो मंदिरों पे बार बार इस तरीके का आघात और चोट पहुंचा रहे हैं, जो हिंदुत्व को बार बार ललकार रहे हैं? यह आने वाला वक्त बताएगा। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।